अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ ड्राइवर्स और डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको अगेन बता दूं कि अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में पहले से पता हो तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके अपने हिसाब से कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो के दौरान किसी टॉपिक के ऊपर आइडिया हो चुका है तो आप वीडियो के टाइमलाइन के अंदर जाके अपने हिसाब से नेक्स्ट टॉपिक को भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को, जिसमें आज हम सबसे पहले मैं आपको बता दूं ड्राइवर्स के हवाले से। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ड्राइवर्स क्या होते हैं, सिंपल सी बात है। देखिए, अमेरिकन लॉजिस्टिक में ब्रोकर आपसे पूछेंगे कि जो ट्रक है इसके अंदर आपके पास कौन सा ड्राइवर है, सोलो ड्राइवर है या टीम ड्राइवर है, जिसे वो कैटेगरी ऑफ ड्राइवर्स भी कह सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्राइवर्स भी आप कह सकते हैं। सोलो ड्राइवर और टीम ड्राइवर में तो नाम से ही पता चल रहा है क्या फ़र्क है। सोलो ड्राइवर वो होगा अगर एक ट्रक के अंदर एक अकेला ड्राइवर है, और टीम ड्राइवर वो है कि अगर ट्रक के अंदर दो ड्राइवर हैं या एक से ज़्यादा आप कह सकते हैं जहाँ पे ड्राइवर हों। अमेरिकन लॉ के मुताबिक एक जो ड्राइवर है वो 600 माइल या फिर 11 घंटे से ज़्यादा एक दिन में ड्राइव नहीं कर सकता। तो लिहाजा 600 माइल अगर एक ड्राइवर चला रहा है अपना ट्रक और टीम ड्राइवर में वो डबल हो जाएगी। दैट मीन्स टीम ड्राइवर 1200 माइल्स कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं 22 घंटे अपना ट्रक चला सकते हैं। दैट मीन्स थ्रू ऑफ द डे वो ट्रक चलता रहेगा अगर टीम ड्राइवर है। और अगर सोलो ड्राइवर है दैट मीन्स वो ट्रक आधा दिन चलेगा और आधा दिन ट्रक रेस्ट कर रहा होगा। इसमें फ़र्क क्या आ जाता है? फ़र्क यहाँ पे आएगा कि अगर सपोज़ आपके पास एक लोड आया है जो 1200 माइल का है, और अगर वो सोलो ड्राइवर है तो इसका मतलब वो 2 दिन में उसे डिलीवर करेगा, और टीम ड्राइवर है तो वो एक ही दिन के अंदर उसे कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, ड्राइवर्स के अंदर एक और कैटेगरी भी आती है जिसके पास CDL है, दैट मीन्स कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस है। कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस से डिफरेंट होता है, जिसमें उसके पास एक बड़े जो ट्रक होते हैं उसको चलाने की अथॉरिटी होती है, उसे अलाउ होता है। नॉर्मली आपको ऐसे भी ड्राइवर्स मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे जिनके पास CDL नहीं है। उनको कैसे चलाना है वो चीज़ें हम इस वीडियो में नहीं डिस्कस करते। हम इन फ्यूचर जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा। लेकिन यूजुअली मैक्सिमम आपको जितने भी ड्राइवर्स मिलेंगे उनके पास CDL होगा। CDL मीन्स कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास होगा। और अगेन क्विकली ओवरव्यू दे दूं कि मतलब सोलो ड्राइवर 600 माइल्स या फिर 11 घंटे वो ऑन रोड हो सकते हैं अगर स्पीड कम ज़्यादा, लेकिन ओवरऑल उनके पास टाइम जो है वो 11 घंटे होगा, और टीम ड्राइवर डबल हो जाएगी। अब पॉइंट है कि उनको पता कैसे चल रहा होगा कि भाई इसने 600 माइल चलाए हैं या 11 घंटे ही इसने ड्राइव की है। तो उसके लिए ELD डिवाइस होगी, इलेक्ट्रॉनिक लॉगिंग डिवाइस। ये डिवाइस हर ट्रक के अंदर मौजूद होती है। नॉर्मली ब्रोकर्स आपको पूछेंगे कि आपका जो ELD है उसको हमने लॉगिन करना है और वहाँ से आपको ट्रैक करना है। तो लॉ के मुताबिक तो हर ट्रक के पास ये होना चाहिए, और जब भी लोड एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा होगा तो ये डिवाइस ऑन होनी चाहिए, इसमें लॉगिन होना चाहिए। और जब ये ऑन नहीं होगा तो वो लोड में मसला होगा, वो ब्रोकर कॉल करके तंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगेन लॉ के मुताबिक ये चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पे होंगी, और मैक्सिमम आपको ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी। तो लॉ को फॉलो करना और इन चीज़ों के हिसाब से चलना, इसमें आपको गुड पेइंग लोड भी मिलेंगे और काम भी सही चल रहा होगा, तो कोई मसाइल भी नहीं आ सकता। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंस्पेक्शन हो गई और उस दौरान अगर ड्राइवर के पास नज़र आ गया कि उसने अपना ELD ऑफ कर लिया था और वो फिर भी लोड को आगे लेके जा रहा था। फॉर एग्जाम्पल 700 माइल का लोड 700 माइल का ट्रिप था, 600 माइल उसने कंप्लीट कर लिया और उसने सोचा कि मैं आज इसे डिलीवर कर लेता हूँ, तो उसने अपना ELD ऑफ कर लिया और आगे बाकी सफ़र उसने कंप्लीट उस तरीके से किया। ब्रोकर ने इस चीज़ को इतना माइंड अगर नहीं भी किया, इंस्पेक्शन के दौरान अगर इस चीज़ नज़र आ गई तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। सो लिहाजा मैक्सिमम ये आपका तो वैसे काम नहीं है, मैं जेनेरिकली आपको बता रहा हूँ। नॉर्मली ये ड्राइवर्स ने खुद देखना होता है, उनका हैंड है, डिस्पैचर कैसे कोई लेना देना नहीं। बट ड्यूरिंग बुकिंग द लोड, जब आप लोड को बुक कर रहे होंगे तो आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। जब ब्रोकर आपसे पूछ रहा होगा कि आपके पास सोलो ड्राइवर है, ELD है, ELD कौन सी है, उसे लॉगिन करवाएं, ये सारी चीज़ें आपने करवानी होंगी, इसलिए आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। और ELD अगर टीम ड्राइवर है तो वो खुद ही स्विच कर लेंगे, मतलब 600 माइल लेके कंप्लीट हुए तो ड्राइवर जो है वो फ़ौरन ही इसे स्विच कर देगा दूसरे ड्राइवर के लिए, और लोड सीटें भी चेंज कर लेंगे और लोड को आगे लेके जा रहे होंगे। सो आई थिंक दिस इज़ इनफ अबाउट दिस। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जहाँ पे हम कॉमन जो ट्रक टाइप अमेरिका के अंदर चलते हैं। देखिए, बहुत सारे ट्रक टाइप्स हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, बॉक्स ट्रक होगा, वैन्स होंगी, लेकिन हम जो है वो जो मोस्ट कॉमनली अमेरिकन लॉजिस्टिक में चल रहे होते हैं, हम आज उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो ट्रक है वो है पावर ओनली ट्रक, ठीक है, सेमी ट्रक भी जिसे कहते हैं। फ्रेट लाइनर यहाँ पे लिखा हुआ, फ्रेट लाइनर नॉर्मली इनकी कंपनी है। चलते हैं। पावर ओनली जो है वो 2 किस्म के होंगे।
अच्छा, पावर ओनली का मतलब ये है कि नाम से समझ आ रही है वैसे पावर ओनली, जो आगे इंजन वाली बॉडी है, ये जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं 2 किस्म के ट्रक स्क्रीन के ऊपर, एक डे कैब है, एक स्लीपर कैब है। इसको मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। इसको लॉजिस्टिक टाइम में वो पावर ओनली कहेंगे। ब्रोकर को कॉल करेंगे या फिर ब्रोकर लोड जब पोस्ट कर रहे होंगे, जो मैंने आपको पहले दिखाया था लोड बोर्ड, वहाँ पे पावर ओनली की रिक्वायरमेंट उन्होंने लिखी होगी कि उनको सिर्फ इंजन चाहिए, पीछे ट्रेलर वो अपना लगाएंगे। सो फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा लोड जिसमें उनके पास ट्रेलर मौजूद है ब्रोकर के पास, लेकिन वो ट्रेलर को मूव उन्होंने करवाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो उनको एक पावर ओनली यूनिट चाहिए होगा। दैट मीन्स जो ड्राइवर है या जो कैरियर है, लॉजिस्टिक टर्म में कैरियर है, उसको अपने, अगर उसके पास ट्रेलर है तो ट्रेलर रिमूव करना होगा और पावर ओनली के साथ उसे जाना होगा। यूजुअली वो नहीं करेंगे क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं तो अपना ट्रेलर कहाँ छोड़ सकते हैं। नॉर्मली इस टाइप का ही कैरियर ही ऐसा होगा, उसके पास ट्रेलर होगा ही नहीं, सिर्फ पावर ओनली होगा। आप इन फ्यूचर जब मैं आपको कोल्ड कॉलिंग के हवाले से बताऊंगा, तो जब आप कॉलिंग कर रहे होंगे तो उसमें आप पूछेंगे या फिर आपके पास किसी भी तरीके से, फॉर एग्जांपल कोई सेल आती है, कोई लीड आती है, कोई ड्राइवर आता है, वो बताता है मेरे पास पावर ओनली है, दैट मीन्स उसके पास कोई ट्रेलर नहीं है। ओके, तो पावर ओनली को 2 किस्म के लोड मिलते हैं। एक हुक एंड ड्रॉप, दैट मीन्स ट्रेलर पूरा रेडी है, सामान के साथ रेडी है, पावर ओनली ने सामान उस ट्रेलर को अपने इस इंजन के साथ अटैच करना है, शिपर से निकाल के रिसीवर एंड लेके जाके ड्रॉप कर देना, दैट्स इट। और सेकंड उनको मिलता है लोड आउट ट्रेलर। लोड आउट ट्रेलर क्या होगा, दैट मीन्स अगेन लोड सारा उसके ऊपर रेडी है ट्रेलर के ऊपर, बट इसमें उन्होंने जाके उधर ड्रॉप करना है रिसीवर पे, उसके बाद जो ट्रेलर है वो वापस लेके आना है, खाली ट्रेलर। तो वो फ़ौरन ही उसी दिन नहीं होता, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं 5 दिन का, 7 दिन का, 15 दिन का, एक महीने का भी मिल जाता है कि 1 महीने में आपने वापस लेके आना है। दैट मीन्स जो बाकी अब हम इन फ्यूचर मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेलर्स जो हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रक, जब मैंने कहा था दैट मीन्स पावर ओनली के साथ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेलर्स। ठीक हो गया। तो कोई क्लैरिटी ना हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं ओवरव्यू ही दे रहा हूँ या फ़िलहाल। तो जो ट्रेलर होगा उसने वापस 5, 7, 15, 20, 30 जितने भी दिन का उन्होंने कहा हुआ टाइम दिया हुआ, इतने टाइम के अंदर आपने ट्रेलर, जो पीछे ट्रेलर अटैच होगा वो वापस लेके आना है, और उतनी देर तक वो जो कैरियर है उस ट्रेलर को यूज़ कर सकता है, मतलब और भी सामान पिक एंड ड्रॉप कर सकता है। फॉर एग्जांपल उन्होंने 7 दिन का ही टाइम दिया है और आपका जो कैरियर है उसने ट्रेलर एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ लेके गया और वहाँ से सामान उतरवाया और वहाँ से कोई और लोड बुक कर दिया जो वापसी के था और एक्स्ट्रा पैसे कमा लिए, आप ये कह सकते हैं। अगेन नेक्स्ट जो है इसके अंदर डे कैब और सोलो कैब, जो मैंने डे कैब और स्लीपर कैब जो है, मैंने इसका डिफरेंस आपको बताना था। डे कैब होगा नॉर्मली जो सोलो ड्राइवर होंगे उनके लिए, मतलब इसमें कोई स्लीपर कैबिन नहीं लगा होता। पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर भी मतलब कॉमनली चल रहा होता है, आपने देखा होगा ट्रकों के साथ पीछे जगह भी होती है सोने की। तो स्लीपर कैब में भी यही चीज़ है, पीछे कैबिन बना हुआ है, यहाँ पे सोने की जगह होती है। दैट मीन्स टीम ड्राइवर हैं, एक ड्राइवर जो है वो ट्रक चला रहा होगा और सेकंड ड्राइवर पीछे स्लीपर कैब में रेस्ट कर रहा होगा जब तक उसकी बारी नहीं आती। सो स्लीपर कैब यूजुअली टीम ड्राइवर के लिए होगा और डे कैब जो है वो सोलो ड्राइवर के लिए होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो ट्रक टाइप है, हमने पहला पावर ओनली आपको बता दिया था जिसकी अब कोई लेंथ और कोई वेट लिमिट वगैरह नहीं होगी क्योंकि ट्रेलर ही है, सिर्फ इंजन ही है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है ड्राइव वैन। अच्छा, ड्राइव वैन क्या है, मैंने वीडियो में पहले भी आपको जो बताया था कि जो पावर ओनली इंजन है उसके साथ जब पीछे ट्रेलर लग जाएगा तो हम उस पूरे ट्रक को एक डिफरेंट ट्रक टाइप दे देंगे। ठीक हो गया। अकेला अगर इंजन है दैट मीन्स वो पावर ओनली है। अगर इंजन के साथ पीछे एक ट्रेलर है और वो ट्रेलर अगर इस टाइप का है जिसमें पूरा एक कंटेनर लगा हुआ है, फिक्स्ड कंटेनर लगा हुआ है, तो उसे वो ड्राई वैन कहेंगे। लॉजिस्टिक टर्म में इस कैरियर को या इस टाइप ऑफ ट्रक को ड्राई वैन कहेंगे। आगे सेम वही पावर ओनली ये जो आप देख रहे हैं यही लगा हुआ है, लेकिन इसके साथ पीछे एक ट्रेलर लगा हुआ है और ये ट्रेलर के ऊपर एक कंटेनर बॉक्स फिक्स्ड है और इसको ड्राई वैन कहेंगे। क्विकली आपको बता दूं, ड्राई वैन आपको कॉमनली 53 फीट लॉन्ग मिलेंगे जितने भी कैरियर्स हैं। मतलब एक यहाँ पे भी आप देख लें कि एक गाड़ी कॉमन होती है यहाँ पे, जैसे सुजुकी की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है, टोयोटा की गाड़ियाँ कॉमन है, तो उन्होंने अपनी एक लेंथ, अपनी डायमेंशन, अपनी वेट रखी होती है। इसी तरह अमेरिका के अंदर जो कंपनीज ये प्रोवाइड कर रही हैं ट्रेलर्स,
उनकी जो लेंथ है 53 फीट ही है, तो इसीलिए 53 फीट आपको बहुत कॉमन मिलेंगे। और 53 के अलावा 48 वाला भी मिल सकते हैं और 50 वाले भी मिल सकते हैं, बट कॉमनली आपको 53 मिल रहे होंगे। अच्छा, इनमें जो है वो डोर टाइप डिफरेंस आ जाएगा। एक होगा ये स्विंग डोर, जो दरवाजे खुलते हैं, ठीक है, इसके अंदर जैसे ये स्विंग डोर लगा हुआ है, ये उस तरफ और इस तरफ दरमियान से ये ओपन हो जाते हैं। और सेकंड रोल अप होते हैं, यहाँ से जो रोल, जैसे यहाँ पे भी शटर आप कह लें ऊपर जा रहे होते हैं, तो रोल अप वाले भी होते हैं और स्विंग डोर के भी होते हैं। ये चीज़ आपके पास नोट होनी चाहिए। आपके पास जो कैरियर है उसके पास किस टाइप का डोर है, ये ब्रोकर अक्सर पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने सामान बहुत ज़्यादा सामान मूव हो रहा होता है। उनको ये आइडिया होना चाहिए कि उनके जो डॉक है उसमें स्विंग डोर लग सकता है भी है कि नहीं लग सकता, जहाँ से उन्होंने लोडिंग करनी है। तो ये आपके पास इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। वेंटिलेशन का भी होता है, जैसे इसके अंदर वेंट सिस्टम लगा हुआ है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं एक वेंट लगा हुआ है, तो जो वेंटिलेटेड मतलब जहाँ पे अंदर हवा मूव कर रही है नहीं कर रही, तो ये वैसे रेयर ही होते हैं, लेकिन ये आपको नॉलेज होना चाहिए अपने, जिस ट्रक को आप चला रहे हैं उसका नॉलेज ऑब्वियसली आपके पास होना चाहिए। सो इस वेंटेड होंगे या नहीं होंगे। अच्छा, इनकी वेट लिमिट है 40,000 पाउंड्स, जहाँ पे जैसे केजी यूज़ हो रहा होता है, अमेरिका के अंदर नॉर्मली पाउंड्स के अंदर वेट को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये जो ट्रक है वो लीगली 45,000 वेट से ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते। अच्छा, एवरेज ग्रॉस और वीकली ग्रॉस को मैं ज़रा आगे जाके डिस्कस करूँगा। इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ टाइप बता दूँ। नेक्स्ट हमारे पास टाइप आता है, वो है रीफर ट्रक। अच्छा, रीफर और ड्राई वैन में जस्ट एक फ़र्क है, इसके आगे एक रेफ्रिजरेटर सिस्टम लगा होता है। अगेन बाकी सारा सेम है, बट ये टेम्परेचर कंट्रोल कर सकता है। फॉर एग्जांपल कोई गुड जिसमें मीट जा रहा है, वेजिटेबल जा रहे हैं, मतलब जिसको फ्रीज करके रखना हो, वो सामान मूव हो रहा हो तो वो रीफर से हो रहा होगा। अगेन यहाँ पे सिर्फ एक रीफर का आपको ट्रेलर नज़र आ रहा है, पावर ओनली नहीं लगा हुआ। लेकिन यूजुअली अगर कोई आपको कैरियर कहता है मेरे पास रीफर है, दैट मीन्स उसके पास एक पावर ओनली यूनिट है और उसका ट्रेलर जो है वो रीफर है। ठीक हो गया। सिर्फ रीफर ट्रेलर नहीं है, ऑब्वियसली उसे कैसे खींचेगा, उसके पास पावर ओनली भी है और रीफर उसके पास पीछे ट्रेलर है और कंबाइंड है, वो उसे अलग नहीं कर सकता। वो लीगल टर्म में हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। फ़िलहाल आपको ये बता दूं कि ये रीफर ट्रक है और ये टेम्परेचर कंट्रोल होता है जो -10 फ़ारेनहाइट तक जाता है। अगेन अमेरिका के अंदर फ़ारेनहाइट होती हैं, जिसे हम 23 सेल्सियस भी कह सकते हैं, कि -23 सेल्सियस तक जाता है। दैट मीन्स टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है ये और अच्छा खासा ठंडा होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रक टाइप आता है वो है फ्लैट बेड। अगेन फ्लैट बेड एक बैक ट्रेलर है जो पावर ओनली के साथ अटैच होता है। फ्लैट बेड की जो वेट लिमिट है वो 48,000 है। ओके, और अगेन इसके अंदर डोर तो है नहीं जो हमें इसमें और ज़्यादा फ़र्क पड़े, सिंपल एक आप कह लें फट्टा लगा हुआ है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ क्विकली ऐड कर लूँ, ड्राई वैन और रीफर आपको कॉमनली 53 फीट के मिलेंगे, कॉमनली 53 फीट के, लेकिन 48 से 53 में आपको रेंज में मिल सकते हैं, लेकिन कॉमन मैं आपको बता रहा हूँ जो मिलेंगे। और फ्लैट बेड आपको कॉमनली 48 फीट का मिलेगा। फ्लैट बेड की जो है वो फीट्स कम हो चुकी हैं। अच्छा, फ्लैट बेड के हवाले से अब और एक और चीज़ ऐड कर दूँ कि इसमें आपको ज़्यादा लोड मिलने की अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, जो कंटेनर है उसमें ज़्यादा सामान आना, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ कमोडिटी नहीं आ सकती, लेकिन फ्लैट बेड जो है वो ज़्यादा कमोडिटीज़ को एंटरटेन कर सकता है। फॉर एग्जांपल लकड़ियाँ लगा लो, कंस्ट्रक्शन मटेरियल लगा लो, मशीनरी लगा लो, गाड़ियाँ लगा लो, तो इसमें ये चीज़ें भी मूव हो सकती हैं। सो इसके अलावा फ्लैट बेड की एक और ही किस्म है जो बहुत ज़्यादा कॉमनली वहाँ पे यूज़ होती है, जिसे हम स्टैप डेक कहते हैं। अगेन ये भी फ्लैट बेड की तरह ही है, बट इसमें फ़र्क ये है कि इसका जो बेड है, जो जहाँ पे सामान रखा जाएगा, जहाँ पे फ्रेट रखा जाएगा, उसकी जो स्पेस है वो ग्राउंड से ज़्यादा करीब है, उसकी हाइट जो है वो कम है। आप यहाँ पे देख लें, दोनों में फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे टायर से काफ़ी ऊंचा ये सारा बेड लगा हुआ है। मैं इसको क्यों मूव कर रहा हूँ, एनीवेज ये आपको बेड यहाँ पे इसका नज़र आ रहा है जिसके ऊपर फ्रेट सारा जाएगा, और स्टेप डेक जो है इसमें फ्रेट वाली जो जगह है वो नीचे हो गई है। अब इसमें इनको फ़ायदा ये मिल जाता है कि हैवी जो सामान, जो हाइटेड सामान है, सामान अगर ज़्यादा हाइट वाला हो तो उससे ट्रक को टर्न करने में मुश्किल हो रही होती हैं। ऑब्वियसली एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शंस की वजह से टर्निंग के दौरान गिरने का ख़तरा होता है। तो स्टेप डेक जो है वो हाइटेड सामान को भी मूव कर सकता है, तो उनको टर्न के दौरान गिरने का ख़तरा नहीं होता। हाइटेड सामान को मूव करने के लिए हमारे पास स्टेप डेक होता है, जिसे डबल ड्रॉप डेक भी कहा जाता है।
अच्छा, इसके अलावा भी और किस्म के भी फ्लैट बेड हैं और वैन्स आप लगा लें और ट्रेलर्स अलग किस्म के भी हैं जो पावर ओनली के साथ अटैच होते हैं। बट मोस्ट कॉमनली आपको जो मिलेंगे मैं सिर्फ वही डिस्कस कर रहा हूँ, और जिनका लोड जो मिलना बहुत ज़्यादा आसान होता है और काम मतलब आपका काम अच्छा फ्लो में चल सकता है, तो हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ तक आ गए ये वो ट्रक जो एक पावर ओनली यूनिट के साथ अटैच हो सकते हैं। दिस इज़ द पावर ओनली यूनिट, दोनों हो सकते हैं, डे कैब या स्लीपर कैब। इनके साथ एक पीछे ट्रेलर ड्राइव वैन लग सकता है, रिफर लग सकता है, फ्लैट बेड लग सकता है, या फिर आप स्टेप डेक कह सकते हैं लग सकता है। सो स्टेप डेक और फ्लैट बेड को एक ही काउंट कर दिया जाए फ्लैट बेड। तो फ्लैट बेड और ड्राइव वैन, रिफर, फ्लैट बेड, तीन आपको डिफरेंट टाइप के मिलेंगे। ड्राइव वैन में सिंपल कंटेनर विदाउट एनी कूलिंग, आप कह सकते हैं सिंपल एक कंटेनर है आपके पास ड्राइव वैन। क्विकली ओवरव्यू दे रहा हूँ। सेकेंडली रिफर है जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल आ सकता है, या फिर फ्लैट बेड आएगा जिसमें कोई कंटेनर नहीं लगा हुआ, जो ब्रोकर का सामान जब शिपर से जा रहा होगा वो खुद ही देखेंगे कि सामान इसके ऊपर। वैसे लोडिंग भी बहुत ज़्यादा आसान हो सकती है, साइड से भी लोड हो सकता है, हर जगह से हो सकता है, स्पीड में इसमें सामान लोड होता है और ज़्यादातर मटीरियल, कंस्ट्रक्शन मटीरियल वगैरह इसके ऊपर लोड होते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक आ जाता है, अब यह नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रक आ गया है, कम्प्लीटली डिफरेंट, हॉट शॉट फ्लैट बेड भी कहा जाता है इसे। तो हॉट शॉट जो है इसमें और बाकियों में फ़र्क अब यहाँ पे ये आ चुका है। आप देखें कि इसके आगे एक, अब जैसे पाकिस्तान में वीगो डाला कहा जाता है ना, वीगो डाला इसके आगे लगा हुआ है और इसके पीछे एक बेड लगा हुआ है, अगेन फ्लैट बेड लगा हुआ है। अच्छा, इसको हॉट शॉट कहा जाएगा। अब इसमें क्या फ़र्क है उनमें और इनमें? एक तो इसका इंजन जो है काफ़ी चेंज हो चुका है, सिंपल आपने एक नॉर्मल जो है ट्रक लगा दिया इसके साथ, और इसका जो वेट लिमिट है अब कम हो चुकी है। जो बाकी हमने देखे थे उनकी वेट लिमिट फ्लैट बेड वगैरह की 48 थी और रिफर ड्राइव वैन की 45 थी, लेकिन फ्लैट हॉट शॉट की वेट लिमिट जो है वो 10,000 पे आ गई है, मतलब ऑलमोस्ट 4-5 गुना कम। तो और इसकी जो कॉमन लेंथ है वो आपको बता दूं, हॉट शॉट जो है कॉमनली आपको 40 फीट के मिलेंगे। अच्छा, ये 20 फीट के भी हो सकते हैं, 30 फीट के भी हो सकते हैं, 25 मतलब अलग होते हैं, लेकिन जो कॉमन, अगेन मैंने जो बात कही थी, कॉमनली जो वहाँ पे चल रहे होते हैं, आप कॉलिंग आउटरीच जब कर रहे होंगे कैरियर्स की तरफ, मार्केटिंग कैंपेन कर रहे होंगे, तो आपको ज़्यादा देखिएगा हॉट शॉट 40 फीट के ही मिल रहे होंगे। 40 फीट वो आपको ये कहेंगे आई हैव 40 फीट हॉट शॉट। तो जब किसी ने आपको बताया आई हैव 40 फीट हॉट शॉट, या फिर ब्रोकर ने रिक्वायरमेंट अपने लोड बोर्ड पे लगाई हुई है कि हमें हॉट शॉट चाहिए, ईमेल आ गई है कि हमें हॉट शॉट चाहिए, दैट मीन्स उनको इस टाइप का एक ट्रक चाहिए जिसके पीछे एक सिंपल फ्लैट बेड लगा हो, 40 फीट का, बहुत कॉमनली आपको नज़र आ रहा होगा, वेट लिमिट 10,000। अच्छा, नेक्स्ट जो ट्रक आ जाता है अब ये छोटा ट्रक, जिसे बॉक्स ट्रक कहा जाएगा। सेम ड्राइव वैन की तरह ही है, ये ड्राइव वैन और रीफर की तरह ही होते हैं बॉक्स ट्रक, और फ़र्क वही आ जाता है ड्राई बॉक्स ट्रक। और जब आपको कोई कहता है मेरे पास बॉक्स ट्रक है, दैट मीन्स वो रेफ्रिजरेटेड नहीं है, और कोई आपको कहता है मेरे पास रीफर बॉक्स ट्रक है, दैट मीन्स रेफ्रिजरेटेड बॉक्स ट्रक है। बड़े ट्रकों में और इसमें फ़र्क सिर्फ वेट कैरी करने का लिमिट, दैट मीन्स ये 10,000 वेट उठा सकते हैं, जैसे कि वो 45 उठा सकते थे, ये 10,000 वेट उठा सकते हैं। एंड सेकेंडली ये इनकी लेंथ कम होती है, इनकी लेंथ जो है वो 26 फीट आपको कॉमनली मिलेगी। ठीक हो गया, बॉक्स ट्रक आपको कॉमनली 26 फीट के मिलेंगे, वैसे 12, 26, मैंने 28 का भी देखा हुआ है। सो लेकिन कॉमनली जो है वो 26 फीट बॉक्स ट्रक आपको मिलेंगे। नेक्स्ट जो ट्रक है वो कार्गो वैन है, जो इससे भी छोटी होती है, नॉर्मल एक वैन होती है, और उसकी जो वेट लिमिट है वो 3500 हो जाती है, और उसकी जो लेंथ है वो भी आपको 12-14 फीट की मिल रही होती हैं। पिक्चर मैं इस वीडियो के अंदर साथ अटैच करके आपको दिखा दूंगा। और वो जो आपको 10 कॉमनली आपको 14 फीट के मिलेंगे कार्गो वैन, और रेंज उनकी 10 से 14 होती है, वेट लिमिट अगेन 3500 होती है उनकी। और इन सारे ट्रक्स में डिफरेंट यही है कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ कमोडिटीज़ को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। क्विकली आपको एक ओवरव्यू अगेन दे दूं, पावर ओनली जो बड़ा इंजन, बड़ा जो ट्रक है उस इंजन को पावर ओनली कहा जाएगा, उसको भी लोड मिलते हैं अगर उसके पास इवन तो कोई ट्रेलर नहीं लगा हुआ, उसको भी लोड मिलते हैं। किस टाइप के मिलते हैं मैंने आपको बता दिया, हुक एंड ड्रॉप मिल जाते हैं या फिर लोड आउट ट्रेलर मिल जाते हैं। सेकंड, उसके बाद हमारे पास पावर ओनली के साथ डिफरेंट टाइप ऑफ जो ट्रेलर आते हैं, ड्राइव वैन, रिफर, फ्लैट बेड, स्टेप डेक। कॉमनली रिफर आपको 53 फ्लैट बेड, ड्राइव वैन 53, फ्लैट बेड्स 48 के मिलेंगे। वेट लिमिट ड्राइव वैन, रिफर 45,000 और फ्लैट बेड की वेट लिमिट 48,000। हॉट शॉट जो आप कह लें वीगो डाला,
इजी टर्म में समझाने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि उधर अलग कंपनीज़ के चल रहे होते हैं। लेकिन एक डाले के साथ पीछे एक बेड लगा दिया गया, कॉमनली 40 फीट के आपको मिलेंगे और इनकी वेट लिमिट 10,000 होगी। नेक्स्ट हमारे पास बॉक्स ट्रक, कॉमनली 26 फीट, वेट लिमिट अगेन 10,000। कार्गो वैन कॉमनली 14 फीट, वेट लिमिट 3,500। तो ये ओवरव्यू था सारे ट्रक्स का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इनको कितना ग्रॉस ये कमा सकते हैं वीकली, और रेट पर माइल क्या होता है, ये जब लोड मूव हो रहा है किस किस टाइप का इनको लोड मिलता है, एसेसरीज़ वगैरह, और आप किससे कितनी अर्निंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं, और अगर आपका कोई सवाल हुआ, कुछ भी हुआ, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर। आप ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर कोई वीडियो के अंदर गलती, खामी या कोई ऐसी चीज़ जो मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, काइंडली मुझे बताइएगा ताकि हम इस वीडियो की क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर सकें। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।